राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और अभी आप देख रहे होंगे मैं अभी रास्ते में हूँ। ये देख लीजिए, अभी मैं शिवहर जिले के रोहुआ पंचायत के पूर्व मुखिया एवं वर्तमान मुखिया पति स्वर्गीय सुबोध यादव जी की इंसाफ हेतु उनके कातिलों को, उनके हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने हेतु जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में मैंने अब तक 2 बार शरीक हुआ। मैं 2 बार स्वर्गीय श्री सुबोध राय जी के गांव, उनके घर रामबन पहुंचा और आज ये मेरा तीसरा दौरा है। आज बिहार के भविष्य गरीब गुरुओं के नेता बड़े भैया तेजस्वी यादव जी का वहां आगमन हो रहा है और इस अवसर पे मुझे भी वहां से आमंत्रण मिला। मुझे भी कहा गया कि भैया आप भी आइए, तो मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। शिवहर की बात करूं तो श्री सुबोध राय जी के हत्या के बाद शिवहर में यादव समाज पे तमाम तरह के टारगेट किए जा रहे हैं। तमाम तरह की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से यादव को भयभीत किया जाए। और जो हत्या जो हुई है सुबोध राय जी की, उस हत्या के बारे में आप सबों को मैं बता दूं कि ये कोई आम हत्या नहीं है। सुबोध राय जी लगातार अपने सामाजिक कारणों से, अपने व्यक्तिगत विचारों से जनमानस को प्रभावित कर रहे थे, जनमानस के दिल में राज कर रहे थे और जनमानस से आवाज उठने लगी थी कि इस बार की विधानसभा चुनाव में सुबोध राय जी को बेलसंड का, जो वहां का स्थानीय विधानसभा क्षेत्र है, या शिवहर में उनको एक विधायक के रूप में चुना जाए। ये वहां की जनता की आवाज थी, जनता ने ठान लिया था। और इसी वजह से वहां के जो भी पॉलिटिकल जो लोग हैं, उन लोगों ने साजिश करके सुबोध राय जी की हत्या की कि कैसे एक यादव का बेटा यहाँ का विधायक बन जाएगा। मैं शिवहर की मैं बात करूं तो शिवहर में जिस पंचायत के मुखिया के रूप में सुबोध राय जी ने 5 साल तक अपना योगदान दिया और उसके बाद पिछले 10 वर्षों से उनकी पत्नी अपना योगदान दे रही हैं, ये बड़ा ताज्जुब सी बात होगी। और शायद यही बात उनके दुश्मनों को नहीं पचा कि उस पंचायत में मात्र 300 वोट यादवों का है। उसके बावजूद इतने समय तक मुखिया बने रहना, यही काफी है उनकी लोकप्रियता, उनकी विचार बताने के लिए कि यादव समाज के अलावे
पिछड़े समाज में, SC/ST समाज में और अल्पसंख्यक समाज में उनकी क्या प्रतिष्ठा, क्या लोकप्रियता रही होगी। और यही शायद उनके दुश्मनों को रास नहीं आया और तब जा कर के उसने एक प्लान करके, एक बिल्कुल प्लान्ड वे में चंदा वसूली करके और सुबोध राय जी की हत्या किया। और शिवहर जिले की मैं बात करूं तो ये हत्याओं का अंबार पे बैठा हुआ ये शहर है। ये शहर जो है, ये जो जिला है, ये हत्याओं के अंबार पे बैठ चुका है। आए दिन प्रतिदिन हत्याएं होती रहती है। आज गरीब गुरबे के नेता बड़े भैया तेजस्वी यादव जी का वहां पे आगमन हो रहा है। तो इस अवसर पे मुझे भी वहां पे बुलाया गया। वहां के स्थानीय श्री सुबोध राय जी के परिवार वाले लोग का कहना था कि भैया आप भी आइए, क्योंकि आवाज़ आपने भी उठाया है। मैं वहां पहुंच रहा हूं। इसके साथ साथ उन तमाम मीडिया कर्मियों को मैं कोटि कोटि में धन्यवाद में देना चाहता हूं, जिन्होंने श्री सुबोध राय जी की इंसाफ की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है, अपना अहम योगदान दिया है। उन सभी लोगों का, चाहे वो शिवहर जिले के हों या शिवहर जिले से बाहर के हों, आपने जिस तरह का भी योगदान दिया है, योगदान सिर्फ वहां पहुंचना ही नहीं होता है। वहां की आवाज़ को, वहां की लड़ाई को अगर आप सोशल मीडिया में मजबूती से अगर शेयर करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये भी एक बहुत बड़ी योगदान होती है। तो जितने भी लोग जो इस लड़ाई में साथ साथ चल रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरे तरफ से कोटि कोटि आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी लड़ाई इतनी ही नहीं, जब तक कि आरोपियों को, जब तक कि दोषियों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ के बाद फिर हम अररिया का भी रुख करेंगे। अररिया में छोटू और आरती प्रेम प्रसंग के बीच जो हत्या हुई है, उसको लेकर के भी तमाम फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, तो अररिया भी निकलेंगे। उसके बाद पुनः बागपुर में नीलम यादव हत्याकांड के ऊपर भी हमारा ध्यान है। उसके बाद हम पुनः चंदौली का भी यात्रा करेंगे। उसके बाद जहानाबाद जिले में, जहानाबाद और गया जिले के बॉर्डर पे हुलासगंज के सैदपुर में एक घटना घटी है, वहाँ भी हम पहुँचेंगे। जहाँ जहाँ पे यादवों को प्रताड़ित किया जाएगा, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, मैं पहुँचूंगा वहाँ पे। आप सबका बस सहयोग रहे, आप सब का साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।